आज यौम कारगिल के हुए 21 साल पूरे। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने ट्वीट करके फौजियों की बहादुरी को किया याद। वजीर आजम ने कहा, उनकी बहादुरी आने वाली नस्लों को हमेशा देती रहेगी तरगीब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम के जरिए की मुल्क की आवाम से बातचीत। कारगिल यौम फतेह पर मुल्क के बाशिंदों को दी नेक ख्वाहिशात। लोगों से फौज की इज्जत अफजाई करने की अपील की। वजीर आजम ने मन की बात में कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए हमें ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। देही इलाकों ने मुल्क को दिखाई नई सिमत। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एम्स और रेलवे अस्पताल का किया मुआयना। बंदोबस्त में बेहतरी लाने और जांच की सलाहियत में इजाफा करने के लिए अफसरान को दी हिदायत। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दीबा हाशमी। आज कारगिल यौम फतेह की 21 साल पूरे हो गए हैं। साल 1999 में आज ही के दिन भारतीय फौज ने पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग में फतेह हासिल की थी। भारतीय फौज के बहादुर जवानों ने अपनी बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। आज के दिन को कारगिल जंग में शहीद हुए जवानों के एजाज में मनाया जाता है। कारगिल यौम फतेह की 21वीं सालगिरह के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तीनों अफवाज के सरबराहों के साथ कौमी जंगी यादगार पर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर मुमलिकत बराए दिफा श्रीपद नायक और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत भी मौजूद रहे। कारगिल जंग पाकिस्तानी फौज और दरअंदाजों को खदेड़ने के लिए 2 महीने तक लड़ी गई थी, जिन्होंने दरास, कारगिल और बटालिक सेक्टर में कंट्रोल लाइन के साथ चोटियों पर कब्जा कर लिया था। इस जंग में मुल्क की हिफाजत के लिए भारत के 527 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। हमारी फौज की बहादुरी और हौसले की वजह से कारगिल जंग में दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी थी। कारगिल यौम फतेह की 21वीं सालगिरह पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करके कहा कि कारगिल यौम फतेह हमारी मुसल्लह अफवाज के हौसले, अज़्म मुसम्मम और गैर मामूली बहादुरी की अलामत है। मैं उन फौजियों को खराज अकीदत पेश करता हूं जिन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया और मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान निछावर कर दी। मुल्क हमेशा के लिए उनका और उनके कुनबे का मशकूर रहेगा। कारगिल यौम फतेह की 21वीं सालगिरह पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि हम कारगिल यौम फतेह के मौके पर अपने फौजियों की बेमिसाल बहादुरी, हिम्मत और अज़्म को याद करते हैं, जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ 1999 में हमारे मुल्क की हिफाजत की। उनकी बहादुरी आने वाली नस्लों को तरगीब देती रहेगी। वजीर आजम ने इस मौके पर एक वीडियो भी साझा किया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क की आवाम से राब्ता कायम किया। प्रोग्राम की 67वीं कड़ी को खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना वायरस के असर, मॉनसून की वजह से आए सैलाब, खुद इन्हिसारी की तरफ भारत के बढ़ते कदम पर तफसील से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने आज मनाए जा रहे कारगिल यौम फतेह की नेक ख्वाहिशात मुल्क के लोगों को दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सभी लोगों से फौज की इज्जत अफजाई करने और उनके हौसले को बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जंग सिर्फ सरहद पर ही नहीं बल्कि कई मोर्चों पर लड़ी जाती है। मुल्क के हर बाशिंदे को इसमें अपना किरदार अदा करना होता है। महात्मा गांधी का मंत्र था कि यदि किसी को कभी कोई दुविधा हो कि उसे क्या करना क्या न करना, तो उसे भारत के सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि करगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है। ये मंत्र था, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। साथियों, युद्ध की परिस्थिति में हम जो बात कहते हैं, करते हैं, उसका सीमा पर डटे सैनिक के मनोबल पर, उसके परिवार के मनोबल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए और इसलिए हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे बयान, हमारी मर्यादा, हमारे लक्ष्य, सभी कसौटी में ये जरूर रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उससे सैनिकों का मनोबल बढ़े, उनका सम्मान बढ़े। कभी कभी हम इस बात को समझे बिना सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे देते हैं जो हमारे देश का बहुत नुकसान करती है। कभी कभी जिज्ञासावत फॉरवर्ड करते रहते हैं, पता है गलत है लेकिन करते रहते हैं। आजकल युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जाते हैं, देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमिका तय करनी होती है। हमें भी अपनी भूमिका देश की सीमा पर दुर्गम परिस्थितियों में लड़ रहे सैनिकों को याद करते हुए तय करनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के बाशिंदों को कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के तई आगाह किया और कहा कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, हमें बहुत ज्यादा चौकस रहने की जरूरत है। पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क से तकलीफ होती है और मन करता है कि चेहरे पर से मास्क हटा दें। बातचीत करना शुरू करते हैं, जब मास्क की जरूरत होती है ज्यादा, उसी समय मास्क हटा देते हैं। ऐसे समय मैं आपसे आग्रह करूंगा, जब भी आपको मास्क के कारण परेशानी फील होती हो, मन करता हो उतार देना है, तो पल भर के लिए उन डॉक्टर्स का स्मरण कीजिए, उन नर्सों का स्मरण कीजिए, हमारे उन कोरोना वॉरियर्स का स्मरण कीजिए। आप देखिए, वो मास्क पहन करके घंटों तक लगातार हम सबके जीवन को बचाने के लिए जुटे रहते हैं। थोड़ा सा उनका स्मरण कीजिए, आपको भी लगेगा कि हमें एक नागरिक के नाते इसमें जरा भी कोताही न बरतनी है, न किसी को बरतने देनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना के दौरान हमारे देही इलाकों ने पूरे मुल्क को राह दिखाई। गांव में मकामी शहरियों और ग्राम पंचायतों की बहुत सी अच्छी कोशिशें लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि चैलेंज तो आए हैं, लेकिन लोगों ने डट कर उनका मुकाबला किया है। एक तरफ हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई को पूरी सजगता
और सतर्कता के साथ लड़ना है, तो दूसरी ओर कठोर मेहनत से व्यवसाय, नौकरी, पढ़ाई, जो भी कर्तव्य हम निभाते हैं उसमें गति लानी है, उसको भी नई ऊंचाई पर ले जाना है। साथियों, कोरोना काल में तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। गांवों से स्थानीय नागरिकों के, ग्राम पंचायतों के अनेक अच्छे प्रयास लगातार सामने आ रहे हैं। चुनौती आई, लेकिन लोगों ने उतनी ही ताकत से उसका सामना भी किया। मेरे प्यारे देशवासियों, सही अप्रोच से, सकारात्मक अप्रोच से हमेशा आपदा को अवसर में, विपत्ति को विकास में बदलने में बहुत मदद मिलती है। अभी हम कोरोना के समय भी देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश के युवाओं, महिलाओं ने अपने टैलेंट और स्किल के दम पर कुछ नए प्रयोग शुरू किए हैं। आज लखनऊ में ढांचा जात और सनती तरक्की के कमिश्नर आलोक टंडन ने बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटे में 3,260 कोरोना इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में सरगर्म मामलों की तादाद 23,921 है। रियासत में अब तक 41,681 लोग कोरोना इन्फेक्शन से ठीक हो चुके हैं और अब तक रियासत में 1,446 लोगों की कोरोना इन्फेक्शन से मौत हो चुकी है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटे में राजधानी लखनऊ में 449, कानपुर में 202, वाराणसी में 145, बलिया में 128, गौतम बुद्ध नगर में 110, गोरखपुर में 107, मुरादाबाद में 130 और बरेली में 101 लोग पॉजिटिव मिले हैं। पिछले 24 घंटों में नए केसेस की संख्या है 3,260। इस प्रकार एक्टिव केसेस अब कुल हो गए हैं 23,921। डिस्चार्जेस की संख्या है 41,681 और डेथ्स की संख्या है 1,446। कल सैंपल्स जो टेस्ट किए गए हैं उनकी संख्या है 31,881। स्मरण रहेगा कि परसों ये 57,000 थे, तो 57,000 से बढ़ करके अब 31,881 टेस्ट कल किए गए हैं और टोटल टेस्ट 18,34,297। कारगिल योम फतेह की 21वीं सालगिरह से कब्ल की शाम को आज प्रयागराज के संगम तट पर सैंड आर्ट के जरिए शहीदों को याद किया गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के तुलबा ने संगम तट पर सैंड आर्ट के जरिए कारगिल का खाका पेश किया। तुलबा ने सैंड आर्ट के जरिए भारतीय फौज के जरिए वक्त से हमला करने और चौकियों पर कब्जा करने का मंजर नक्श किया। साथ ही साथ जंग के दौरान जख्मी हुए और मारे गए फौजियों की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश की। इस मौके पर लोगों ने कौमी तराना गाकर फौजियों की बहादुरी को याद किया। सैंड आर्टिस्ट अजय गुप्ता ने बताया कि जिस तरह से भारतीय फौज ने कारगिल में अपनी बहादुरी से पाकिस्तानी दरअंदाजों को खदेड़ा था, उनके कुर्बानी को याद करने के लिए हम लोगों ने सैंड आर्ट किया है। हम लोगों ने सैंड आर्ट किया है जो कि आर्मी दिवस पर है। देखा जा रहा है कि आज हमारी भारत जो अपने अस्थायी रूप में है तो उसका खाली रोल आर्मी का है, क्योंकि आर्मी की वजह से अपनी भारत जो है सुरक्षित है। तो हर जगह पे आर्मी को हम लोग सैल्यूट कर रहे हैं और आज उनको एक सम्मान के लिए हम लोगों ने सैंड आर्ट किया है। आज से ठीक 21 साल पहले हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने चोरी छिपे मुल्क का ताज कहलाई जाने वाली 18,000 फीट ऊंची पहाड़ी कारगिल पर दरअंदाजी करके इस पहाड़ी को हथियाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय फौजियों की बहादुरी ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया और सबसे ऊंचे पहाड़ों पर लड़ी गई इस अनोखी जंग में भारतीय फौजियों ने पाकिस्तानी फौजियों को खदेड़कर एक मुकम्मल जीत हासिल की, जिसमें भारत के 530 बहादुर फौजियों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, जबकि पाकिस्तान के 1000 से ज्यादा फौजी मारे गए और उसे मुंह की खानी पड़ी। इस काबिल फख्र जीत का सेहरा भारतीय फौज के जवानों फौजियों के नाम रहा, जिन्होंने अपनी बेमिसाल बहादुरी से इस अनोखी जंग को जीता, जिसकी वजह से ही आज के दिन को भारतीय फौज यौम फतेह के तौर पर मनाती है। फतेहगढ़ राजपूत रेजिमेंट सेंटर की परमवीर यादगार को आज दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि ये यादगार कारगिल जंग में शहीद हुए फौजियों की ही याद में बनाई गई है, जिसमें इस जंग में बहादुरी का मुजाहरा करते हुए भारतीय फौज को फतेह दिलाने वाले मुतअद्दिद बहादुर फौजियों के मुजस्समे लगाए गए
गए हैं। रेजिमेंट के कमांडर ब्रिगेडियर राजीव पुरी ने कारगिल के बहादुर फौजियों की याद में बनी इस यादगार पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराजे अकीदत पेश किया। 1999 में कारगिल, द्रास, तोलुलिंग, बटालिक क्षेत्र के अंदर भारतीय सेना ने विजय प्राप्त करी थी। आज के दिन हम अपने सारे शहीदों को नमन करते हैं, याद करते हैं और साथ ही साथ अपने राजपूत रेजिमेंट के भी जवान जिन्होंने उस समय बहादुरी दिखाई तथा वीर गति तो प्राप्त हुए, हम उनके भी लिए नमन प्रकट करते हैं। सोनभद्र के देही इलाकों में आज यौम कारगिल के मौके पर लोगों ने तिरंगे के साथ पूरे जोशो खरोश के साथ वजीर आजम की मन की बात सुनी। लोगों का मानना है कि वजीर आजम के मन की बात के हर एपिसोड में एक नई बात और इन बातों में नई जानकारी और नए मशवरे जरूर होते हैं। आज की मन की बात प्रोग्राम में कारगिल से लेकर सुरीमान तक के साथ तलबा की हौसला अफजाई की बात काफी अहम रही। लोगों का यह भी मानना है कि कोरोना के खिलाफ जंग हम न सिर्फ एहतियात के साथ लड़ रहे हैं बल्कि इस आफत में मौका तलाश करते हुए खुद मुनसर भी हो रहे हैं। सामाईन ने यह भी कहा कि सोनभद्र एक कबायली और पसमानदा जिला है जहां लोगों ने जंगलों के पत्तों से दोना, पत्तल और बांस से घरेलू सामान बनाना शुरू किया। इतना ही नहीं, घर की खवातीन अपने बागीचे के फूलों से अचार, मुरब्बे और दीगर खुर्दनी अशिया बना रही हैं, जो यकीनी तौर पर खुद मुनसर होने की तरफ गामजन है। आज आत्मनिर्भर के बारे में जो जानकारी दिए, इसमें बहुत ही अच्छा हम लोग को लगा। और आत्मनिर्भर हर गांव घर में लोग बन सकते हैं। जैसे बहुत से ऐसे जैसे तकनीकी कार्य करने का, जैसे घर में हमारे माताएं बहनें रहती हैं, अचार डालें। जैसे हमारे जो सोनभद्र जिला है, आदिवासी वनवासी गिरवासी हैं, यहाँ पे बहुत से पेड़ पौधे हैं, वहाँ से पत्ते तोड़े, पत्तल बनाए, दोना बनाए, ये भी आत्मनिर्भर में ही आता है। हर बार हम लोग सुनते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का मन की बात, हर बार कुछ ऊर्जा भरी बातें सुनने को मिलता है। मन की बात हम लोग प्रत्येक एपिसोड को सुनते हैं और हर बार हम लोग को कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। आज के एपिसोड में निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा देने वाला एपिसोड रहा। अभी बोर्ड के परीक्षा में जो इस देश में मेधावी छात्र थे, ऐसे उन हमारे नौजवान साथियों से, बच्चों से मोदी जी ने बात किया, उनका हौसला बढ़ाया। इस तरह से पूरे देश के जो मेधावी छात्र हैं उनके अंदर प्रेरणा मिलेगी। एक दूसरी बात उन्होंने बताया कि 7 समुंदर पार सूरीनाम एक देश है, वहाँ जो सांस्कृतिक संबंध हैं अपने, वहाँ के राष्ट्रपति वेदमंत्र से अपने अपना शपथ पूरा करते हैं। इस नाते से हमारा जो सांस्कृतिक संबंध है उससे भी हमको एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है। हम लोग जो है हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बातों को सुनते हैं और प्रत्येक एपिसोड उनका नई ऊर्जा का संचार हमारे में करता है, नई नई जानकारियां देते हैं। आज संपूर्ण देश कारगिल दिवस के रूप में जो है मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माँ भारती के उन वीर सपूतों को नमन किया जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया था। साथ ही उन की माताओं जिन्होंने उन्हें इस लायक बनाया कि देश की सेवा कर सके, उनको भी उन्होंने जो है नमन किया और संदेश दिया कि वीर सपूतों को पूरा देश जो नमन करे। गोरखपुर में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एम्स और ललित नारायण मिश्र रेलवे अस्पताल का मुआयना किया। उन्होंने कोविड-19 अस्पताल के बंदोबस्त का जायजा लेकर तिब्बी अफसरान को सख्त हिदायत दी। वजीर आला ने कोरोना की जांच में मजीद इजाफा किए जाने की हिदायत दी। उन्होंने सैलाब से बचाव के बारे में अफसरान के साथ तैयारियों के बारे में जायजा मीटिंग की, सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल की और अफसरान को सैलाब की रोकथाम के बारे में सख्त हिदायत दी। मुजफ्फरनगर शहर के केशवपुरी के रहने वाले एक कुनबे ने कोरोना को मात दे दी है। इलाज के बाद पूरा कुनबा घर आ गया है। कुनबे के लोगों का कहना है कि महकमा सेहत की टीम उन्हें अस्पताल ले गई थी। इलाज के बाद एम्बुलेंस ने ही उन्हें घर पर छोड़ा। डॉक्टरों ने जो सलाह दी उसके मुताबिक इलाज किया गया। पूरा कुनबा सेहतमंद और महफूज है। बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक कुनबे के 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जो सभी ठीक हैं। मैं 18 तारीख को कोविड पॉजिटिव पाया गया था और फिर हमें एम्बुलेंस ले गई यहाँ से और हमारी बेगरजपुर ले गई और वहाँ पे काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा हमारा, काफ़ी अच्छी डाइट दी गई
और सरकार का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है वहाँ पे और बड़ा अच्छा रहा। मतलब हम अपने घर में आके वापसी अब हम बहुत खुश हैं। हम लोग जैसे पॉजिटिव पाए गए थे, हमें यहाँ से एम्बुलेंस में लेके जाया गया और वहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। हम डाइट की बात करें तो बहुत अच्छी डाइट हमें दी गई, जैसे कि इसकी कोई दवाई नहीं है, हमें डाइट बेस पर ही ठीक किया गया और 10 दिन बाद हम लोग नेगेटिव होकर अपने घर वापस आ गए। हमें एम्बुलेंस से ही घर छोड़ा गया। तो सरकार की बात करूँ तो सरकार के इंतज़ाम बहुत अच्छे थे, वहाँ हर किसी का ध्यान बहुत अच्छे से रखा जा रहा था और इस बात के लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। भारत में लगातार दूसरे दिन गुज़िश्ता 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,42,031 कोविड नमूनों की जांच की गई। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक सरकारी तजुर्बागाहों ने एक दिन में 3,62,153 नमूनों की जांच का नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं निजी तजुर्बागाहों में भी पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 79,000 नमूनों की जांच की गई। मरकजी सरकार ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से तेजी के साथ टेस्ट करने के साथ ही हालात पर नजर रखने और इलाज की हिकमत अमली बरकरार रखने को कहा है। इससे शुरू में हो सकता है कि इन्फेक्टेड लोगों की तादाद ज्यादा आए, लेकिन धीरे धीरे इसमें गिरावट आएगी, जैसा कौमी राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार की कोशिशों से नजर आ रहा है। कोविड-19 से भारत की सेहतयाब होने की शरह में और बेहतरी आई है और अब ये 63.91% हो गई है। अब तक कुल 8,85,576 कोरोना मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। अभी मुल्क में 4,67,882 सरगर्म मामले हैं। शरह अमवात 2.31% है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। रियासत के चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी ने झांसी में कोविड-19 की रोकथाम के इक़दामात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने झांसी में बढ़ती अमवात की शरह पर तशवीश जाहिर की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कोविड-19 से निपटना सरकार की सबसे बड़ी तरजीह है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में हर हाल में वक्त से मरीजों को बेहतर इलाज मिले, इस बात को यकीनी बनाना अफसरान का काम है। लापरवाही होने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने मास्क न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में भी मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि कोविड खतरनाक नहीं बल्कि ऐसी बीमारी है जिससे बचा जा सकता है। इंसान में अगर सलाहियत है तो वो खुद महफूज रह सकता है। चीफ सेक्रेटरी ने होम आइसोलेशन की हौसला अफजाई करने की भी बात कही। में संक्रमण को जितना अधिक से अधिक हो सके रोका जाए और इसके लिए यहाँ जो रणनीति बनाई गई है वो ये है कि एक तो घर घर जाकर के जो हमारे कंटेनमेंट जोन हैं जहाँ पे केसेस आए हैं वहाँ घर घर जाकर के डोर टू डोर सर्वे किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति का सर्वे हो और जो भी लक्षण वाले व्यक्ति हैं उनकी जांच हो। इसके अलावा इसमें काफ़ी काम इन्होंने शुरू कर दिया है। लगभग 218 टीमें नगर में बनाई गई हैं जो कंटेनमेंट जोन में जा रही हैं। दूसरी स्ट्रेटजी टेस्टिंग बढ़ाने की है। अभी जो यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है वो एवरेज औसतन 700 टेस्ट पर डे हो रहे हैं। इसको बढ़ा के 2000 टेस्ट पर डे किए जाएंगे ताकि जो भी संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी पहचान हो जाए और उनको आइसोलेशन में या हॉस्पिटल में जहां आवश्यकता हो वहां रख दिया जाए। लॉकडाउन की वजह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अहम सुकन्या समृद्धि योजना में तब्दीली करते हुए मरकजी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए 31 जुलाई तक का वक्त दिया है। जो लोग लॉकडाउन की वजह से खाता नहीं खुलवा पाए हैं, अब वो 31 जुलाई तक अपनी बेटी के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में कोई भी शख्स अपनी बेटियों के खाते में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। 21 साल पूरे होने पर बेटियों को 64 लाख रुपए तक की अदायगी की जाएगी। डाक सुपरिटेंडेंट सूबेदार सिंह ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि 25 मार्च से 30 जून 2020 के दरमियान जो भी बेटियां 10 साल की उम्र पूरी कर रही हैं, अब उनके वालिदैन अपनी बेटियों के लिए 31 जुलाई तक इस स्कीम के तहत खाता खुलवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला सुल्तानपुर में 10 ग्राम पंचायतों को सुकन्या समृद्धि गांव बनाने का निशाना रखा गया है।
की उम्र की जो बालिकाएं हैं उनके खाते खोलने के लिए ये योजना बनाई गई है और इस लॉकडाउन के चलते सरकार ने इस नियमों में इतना छूट दिया कि जो बालिकाएं 10 साल से ज़्यादा की भी उम्र की अगर हो गई हैं और वो खाता लॉकडाउन के चलते नहीं खुलवा पा रहे हैं तो उनके लिए भी उन्होंने रिलैक्स किया है कि 31 जुलाई तक उन बालिकाओं का भी खाता खोला जाए। तो ये सरकार की अपने तरफ से विशेष छूट दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए बहुत अच्छी योजना है ये उनकी। मैंने भी अपनी बिटिया का खाता सुकन्या समृद्धि योजना में खोला है। अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष में 1.5 लाख रुपए इस खाते में जमा करता है अपनी बेटी के नाम से तो उसकी बेटी की 21 वर्ष पूरे होने पे उसको 64 लाख रुपए मिलेंगे और अपनी बेटी के लिए वो कुछ भी कर सकता है उस पैसे से। इसलिए आप सभी लोग भी इस योजना में अपना खाता खोलिए और इसका लाभ उठाइए। सुकन्या समृद्धि योजना ये बहुत अच्छी योजना है। इसमें बेटियों के भविष्य को सुरक्षित किया गया है और मैंने इस योजना का लाभ उठाया है और यदि मैंने ये लाभ उठाया तो आप लोग भी अपनी बेटियों के भविष्य के लिए ये लाभ उठाइए और डाक खाने में जाकर या बैंक में जाकर इसका लाभ उठाइए और अपने बेटियों के भविष्य सुरक्षित कीजिए। फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए ले आए थे। हम उस समय बहुत खुशी हुई। सन 2014 में मेरी लड़की उस समय जो है 10 साल से कम उम्र की थी। मैंने बहुत कोशिश की और जाके डाक खाने में इसको खुलवाया और इससे जो है इस पैसे से पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए इनके और शादी उदी के लिए ये बहुत मूल्यवान साबित होगा उस समय जब हमको पैसे की ज़रूरत रहेगी। इसलिए ये योजना प्रधानमंत्री की हमको बहुत अच्छी लगी, इसलिए हमने इसको करवाया और अन्य लोगों को भी मैंने प्रोत्साहन दिया कि आप इसको करवाइए, आपकी बच्चियों की भविष्य जो है सुरक्षित हो जाएगा। जंग आज़ादी के सिपाही रह चुके बरेली के मुजाहिद आज़ादी आजहानी शांति शरण विद्यार्थी ने मुल्क की आज़ादी में खुसूसी किरदार अदा किया था। अंग्रेजी हुकूमत से मुल्क आज़ाद कराने में उन्हें जेल तक जाना पड़ा। मुजाहिद आज़ादी शांति शरण विद्यार्थी तालिबे इल्मी के ज़माने से ही इनकलाबी बन गए थे। उनका नाम तहरीक में हिस्सा लेने वालों की फहरिस्त में तब आया जब उन्होंने 1942 की जंग आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया था। तिलक इंटर कॉलेज में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए तमाम आज़ादी के मतवालों के साथ कोतवाली पहुंचे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। ये सुभाष चंद्र बोस की फौज से भी जुड़े रहे। 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस बरेली आए तो उन्होंने उनकी खिदमत भी की थी। मुल्क की खिदमत के लिए उन्हें 15 अगस्त 1972 को उस वक्त के वजीर आला कमलापति त्रिपाठी ने ताम्रपत्र देकर नवाजा था। मुजाहिद आज़ादी के कुनबे वालों का कहना है कि कोरोना से आज़ादी दिलाने में सरकार बड़े अच्छे ढंग से लड़ाई लड़ रही है। हम सभी सरकार के साथ हैं। कोरोना वबा के वक्त सरकार ने गरीबों की बहुत मदद की है। कोविड-19 के दौरान कोई भी शख्स भूखा ना रहे, इसके लिए सरकार की जानिब से गेहूं, चावल और दीगर ग़िज़ाई अशिया तकसीम की जा रही हैं। ऐसे वक्त में मजदूरों को स्किल मैपिंग के जरिए रोजगार दस्तयाब कराया जा रहा है। करना और पीछे से एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान करना। हमारी केंद्र सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है इस समय। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने समय रहते ही इस बात की पूरी तैयारी कर ली थी। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।